इस प्लेनेट पर इंसानों के अलावा भी कई सारे अमेजिंग क्रिएचर्स हैं, जिनमें कई सारी एबिलिटीज पाई जाती है। लेकिन कई ऐसे स्पेशल एबिलिटीज वाली क्रिएचर्स भी मौजूद है जो अपनी जान बचाने के लिए या शिकार करने के लिए अनोखी तरकीब का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, ये जीव काफी चौंकाने वाले होते हैं, जो दूर से ही हमला करके अपने दुश्मन को घायल कर सकते हैं या किसी की जान ले सकते हैं, यहाँ तक कि इंसानों को भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो चलिए आज हम आपको इन क्रिएचर्स की एबिलिटीज के बारे में बताते हैं। स्पिटिंग स्नेक। यूं तो दुनिया में सांपों की कई प्रजातियां पाई जाती है। इनमें से कुछ तो बेहद खतरनाक होते हैं, जो इंसानों के अलावा बड़े से बड़े जंगली जानवरों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये तो सभी को पता है कि कुछ सांप काफी जहरीले होते हैं, जिनसे सभी को डर लगता है। हालांकि ये जहरीले सांप आपको तभी नुकसान पहुंचा सकते हैं जब आप इनके करीब होते हैं। लेकिन आज हम जिस सांप के बारे में बात करने वाले हैं, यह आपको दूर से भी नुकसान पहुंचा सकता है। जी हाँ, ये किसी फिक्शन मूवी की कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। सांपों की प्रजाति में ये एक अनोखा सांप है जो अपने दुश्मन पर दूर से ही वार करता है। अब सवाल ये है कि ये सांप ऐसा कैसे कर लेता है, तो चलिए इसके पीछे के कारण को समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल अफ्रीका और अमेरिका में पाए जाने वाले ये सांप काफी जहरीले तो होते ही है। इसके अलावा इनके पास एक खास एबिलिटीज भी होती है जो कि इनके सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। इस सांप की वेनम स्पिटिंग स्पीड करीब 40 किलोमीटर पर आवर तक होती है, जिससे ये अपने दुश्मन की जान तक ले सकते हैं। साथ ही ये लगभग 3 मीटर की दूरी तक वेनम स्पिट कर सकते हैं, यानी कि ये ऐसे क्रिएचर्स की लिस्ट में शामिल है जो दूर से ही अपने शिकार को मार सकते हैं। इनके जहर में पाए जाने वाले न्यूरोटॉक्सिन एसिड से किसी इंसान की जान भी जा सकती है। आमतौर पर ये अपने दुश्मन की आंखों में ही निशाना लगाते हैं, जिससे कि सामने वाला अंधा हो जाता है और ये आसानी से भाग निकलते हैं। बरसात के दिनों में ये वेनमस स्नेक काफी एक्टिव हो जाते हैं, जो कि अफ्रीका के इलाकों में आमतौर पर देखे जाते हैं। अक्सर अफ्रीकन विलेजर्स के साथ इनका सामना होता रहता है। कई बार तो पालतू जानवर भी इस सांप का शिकार हो जाते हैं। इस अमेजिंग डिफेंसिव स्ट्रेटेजी यानी स्पिटिंग वेनम की वजह से इन्हें सांपों की अलग कैटेगरी में रखा जाता है। क्या आप इस तरह के सांप से पहले कभी मिल चुके हैं? अगर हाँ, तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। तो देखा आपने, कुदरत ने सांप को एक अलग ही एबिलिटी के साथ इस दुनिया में भेजा है। लेकिन आगे और भी कुछ ऐसे क्रिएचर्स हैं जिनके पास इसी तरह की कुछ खास एबिलिटीज है। तो चलिए उनके बारे में भी आपको बताते हैं। एक्रोबैट एंट। वैसे इस क्रिएचर का नाम सुनकर तो लोगों को ऐसा ही लगता है कि आखिर छोटी सी चींटी किसी का क्या बिगाड़ लेगी भला। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी चींटी के बारे में बताने वाले हैं जो दूर से ही हमला करके अपने दुश्मन को ढेर कर सकती है। लेकिन उससे पहले चींटियों के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को जान लेते हैं, जो काफी इंटरेस्टिंग भी है। इस धरती पर चींटियों का एग्जिस्टेंस लगभग 100 मिलियन ईयर्स पहले से माना जाता है। वही इस प्लेनेट पर चींटियों की लगभग 12,000 प्रजातियां पाई जाती है, जो कि आर्कटिक और एंटार्क्टिक को छोड़कर लगभग सभी जगहों पर होती है। चींटियां इस धरती की सबसे स्मार्ट इंसेक्ट होती है। साथ ही ये लड़ने में काफी तेज होती है। ऐसा माना जाता है कि अगर एक बार चींटियों में झगड़ा हो जाए तो ये मरते दम तक सामने वाले को छोड़ती नहीं है। लेकिन इन चींटियों में से एक प्रजाति ऐसी भी है जो इन सब में डिफरेंट और स्पेशल है। इस चींटी का नाम एक्रोबैट एंट है, जो कि ज्यादातर ईस्ट एशिया और नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है। इनकी खासियत भी स्पिटिंग स्नेक जैसी ही है, जो कि अपने दुश्मन को दूर से निशाना बना लेती है। हालांकि ये दूसरी चींटियों से साइज में काफी छोटी होती है, जो कि लगभग 7 से 8 मिलीमीटर तक होती है। ये छोटी सी चींटी अपने दुश्मन पर फॉर्मिक एसिड से हमला करती है, जिससे किसी चींटी या दूसरे इंसेक्ट की जान तक जा सकती है। हालांकि एसिड इतना कम मात्रा में होता है कि इंसानों पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ता। लेकिन इस मामले में इनकी कॉलोनी से दूर रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इनकी कॉलोनी में लगभग 15 मिलियन एंट्स रहती है। अगर सभी ने एक साथ इस केमिकल से अटैक कर दिया तो इंसान तो क्या, किसी की भी जान जा सकती है। तो अगर आप इनके इलाके से गुजर रहे हो तो जरा सावधान रहिएगा, क्योंकि ये लगभग 10 सेंटीमीटर की दूरी तक से एसिड अटैक कर सकती है। ये हमेशा कॉलोनीज में रहना ही पसंद करती है। आमतौर पर ये सूखे पेड़ों के डेड ब्रांचेस पर कॉलोनीज बनाती है। इसके अलावा टर्माइट्स और वॉस्प जैसे जीवों को ये अपना भोजन बनाती है। इतना ही नहीं, ये चींटी अपने शरीर के वजन का लगभग 3 गुना भार भी उठा सकती है।
यानी दिखने में ये छोटी जरूर होती है लेकिन बेहद ताकतवर और खतरनाक होती है। सी क्यूकम्बर। समुद्र की गहराइयों में कितने ही राज छुपे हैं। इस समुद्री दुनिया में बड़े से बड़े और छोटे से छोटे सभी तरह के जीव पाए जाते हैं जो कई मायनों में काफी अमेजिंग होते हैं। इनमें से कुछ खतरनाक, कुछ सुंदर, कुछ कमजोर तो कुछ ताकतवर, तो वही कुछ अद्भुत होते हैं जिसके बारे में जानकर दुनिया चौंक जाती है। इस लिस्ट में एक नाम आता है सी क्यूकम्बर का। हालांकि ये जहरीले तो नहीं होते हैं लेकिन इनके पास एक खास तरह की एबिलिटी होती है जिसका इस्तेमाल ये अपनी जान बचाने के साथ साथ शिकार करने के लिए भी करता है। तो क्या है ये एबिलिटी, चलिए देखते हैं। आपने फिल्मों में स्पाइडरमैन को तो जाल फेंकते हुए देखा ही होगा। अब जरा इस समुद्री जीव को भी देख लीजिए जो अपने शिकार को पकड़ने के लिए या शिकारी को कंफ्यूज करने के लिए दूर से ही उस पर एक जाल फेंकता है जिसे कुछ लोग इसका टेंटिकल्स मानते हैं, जो बहुत ही अजीब सा होता है। इसकी हेल्प से ये शिकार को पकड़कर सीधे चट कर जाता है। अर्थवर्म की तरह सी क्यूकम्बर भी समुद्र की सतह पर ही रहता है। इसका रूप काफी अजीब होता है जो अलग अलग तरह का हो सकता है। ये दिखने में किसी चट्टान या फूल की तरह लगता है जिससे धोखा खाकर शिकार इसके जाल में फंस जाते हैं। आमतौर पर ये सेल्फ डिफेंस के लिए टॉक्सिक डिटरेंट का स्प्रे करता है। अगर इसकी साइज की बात की जाए तो ये लगभग 0.75 इंच से लेकर 6 फीट तक लंबा होता है। इस क्रिएचर की लगभग 1250 प्रजातियां पाई जाती है। ये समुद्र की गहराइयों में छोटे जीवों को आसानी से निगल जाता है। सी अर्चिन। अब समुद्र के एक और अनोखे क्रिएचर से मिलिए जो दिखने में तो किसी फूल की तरह लगते हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है। दरअसल इनका नाम सी अर्चिन है जो समुद्र की सतह पर लगभग हर जगह पाए जाते हैं, जो कि कई रंगों के होते हैं। इनका बाहरी शेप ग्लोबुलर आउटर स्केलेटन की तरह होता है जिसमें लगभग 100 मूवेबल स्पाइन जुड़े होते हैं। इससे इन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद मिलती है। साथ ही ये शिकार से खुद को बचाते भी है। खास बात यह है कि अलग अलग प्रजातियों में ये अलग अलग साइज और कलर के पाए जाते हैं। हालांकि इनमें से सभी हार्मफुल नहीं होते लेकिन कुछ कुछ काफी जहरीले होते हैं जिनके स्पाइन शिकार करने वालों को नुकसान पहुंचाते हैं। इनका मुंह बड़ा ही अजीब होता है जो 5 हार्ड प्लेट से बना होता है जो दिखने में किसी बर्ड के बीक की तरह लगता है। इसी की मदद से ये अपने शिकार को खाते हैं। आमतौर पर सी अर्चिन की साइज 1 से 4 इंच तक की ही होती है लेकिन इनकी कुछ प्रजातियां साइज में बड़ी भी होती है। पिस्टल श्रिम्प। आगे इस लिस्ट में एक और अमेजिंग क्रिएचर का नाम शामिल है जिसकी एबिलिटी देखकर लोग दंग रह जाते हैं। ये अनोखी क्रिएचर समुद्र में रहती है। इसे शूटर फिश भी कहा जाता है। अब आखिर इसे ऐसा क्यों कहा जाता है, तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल समुद्र में पाई जाने वाली ये जीव झींगा मछली की एक प्रजाति है जो अपने मुंह से अजीब तरह के बुलबुले छोड़ती है। हालांकि ये जहरीली नहीं होती। फिर आप पूछेंगे ये खतरनाक कैसे हुई, तो हम आपको बता दें कि इसके मुंह से निकलने वाले बुलबुले जब फटते हैं तो किसी गन से हुए शूट जितनी तेज आवाज निकलती है। ये आवाज इतनी तेज होती है कि इससे समुद्र में आसपास मौजूद छोटी क्रिएचर्स की मौत हो जाती है। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इन बुलबुलों की स्पीड लगभग 100 किलोमीटर पर आवर होती है। हालांकि इससे इंसानों को कोई खतरा तो नहीं होता क्योंकि इनकी साइज लगभग 4 सेंटीमीटर तक की ही होती है। लेकिन छोटे जीव पिस्टल श्रिम्प की इस खास एबिलिटी के कारण मारे जाते हैं जिसके बाद ये उन्हें अपना भोजन बना लेती है। सच में ये तो बड़ा ही अनोखा तरीका है। तो ये थे दुनिया के कुछ ऐसे क्रिएचर्स जो अपनी खास एबिलिटी की वजह से अपने दुश्मनों को दूर से ही मार सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूले। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि सारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके।